जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और आप सब अच्छे होंगे, खैरियत होंगे और जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, खास करके भारत के जो सर है, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, 1947 से लेकर अब तक के भारत में कितने प्रधानमंत्री हुए ये हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में किस किस ने अपने कार्य को पूर्ण किया। ठीक, और देश में अटॉर्नी जनरल को भी हम लोग पढ़ेंगे, महान्यायवादी को। ठीक है, किसको पढ़ेंगे हम लोग? महान्यायवादी। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री, अब तक के भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची। प्रधानमंत्री, भारत में अब तक प्रधानमंत्री के रूप में किस किस की नियुक्ति हुई और किस किस ने जो है पूरे कार्यकाल पूर्ण किए, इसको हम लोग देखते हैं। ये जवाहर लाल नेहरू। अरे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। ठीक है, और ये 15 अगस्त 1947 से 1950 तक या 1952 तक ये प्रथम कार्यकाल रहा इनका। ठीक है, प्रथम कार्यकाल। दूसरा कार्यकाल, पहली बार जो है लोकसभा इलेक्शन हुआ 1952 से 1957 तक, और 1957 से 1962 तक, सॉरी 1962। ठीक, 1962 से 1964 में इनकी जो है क्या होगी, पद में रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई, कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। 3 बार ये इलेक्टेड हुए, 3 बार इलेक्ट हुए और 1 बार जो है मनोनीत हुए। ठीक है ना, क्या हुए? मनोनीत। तो 1947 में ये जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। क्या हुए? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और आम चुनाव 1952 में हुआ, 1952 से 1957, और 1957 से 1962, और 1962 से 64, लगभग 16 साल ये रहे। कितने साल रहे? 16 साल ये प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल पूर्ण किया। ठीक है ना, और कार्यकाल में रहते हुए ही इनकी जो है क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कार्यकाल में ही मृत्यु। ठीक है, कार्यकाल में रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, आगे चले। दूसरा जो भारत के प्रधानमंत्री हुए, दूसरा मृत्यु के बाद जो है दूसरा प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, भारत के दूसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, 1965 से 1966 तक। ध्यान रखना आप लोग, 1965 में इन्हें जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी, गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक, गुलजारी लाल नंदा जी जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, किसकी मृत्यु के बाद? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? गुलजारी लाल नंदा जी। गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक, आगे चले। गुलजारी लाल नंदा के बाद जो है, गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, लेकिन कभी भी जो है पूर्ण प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए इन्होंने। ठीक है,
यह पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य नहीं किया। यहां पे ध्यान रखेंगे आप लोग, लाल बहादुर शास्त्री जो है जमीन से जुड़ा वाला व्यक्ति थे। इन्होंने जो है प्रधानमंत्री बनते ही जय जवान एवं जय किसान के नारे लगाए। ठीक है, जय जवान एवं जय किसान। कारण था, भारत में 1962 में चाइना एवं भारत के साथ युद्ध हो रही थी, और युद्ध में हमने जो हथियार खरीदते खरीदते जो है क्या हो चुकी थी, भारत की आर्थिक जो है ना विकास जो है रुक गई थी, क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था के चलते भी थी, और दूसरी चीजें कि लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं था। भारत उतने उत्पादन नहीं कर पाते थे जितने की लोगों की आवश्यकता थी। ठीक है, इसीलिए किसान अपना काम करे और जवान देश की सुरक्षा करे, तो भारत से और उन्नत देश कोई नहीं होगा। इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू का मानना था, इसीलिए जय जवान और जय किसान के नारे दिए। ठीक है, और 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ 1965 में। ठीक है, और यूएनओ के नेतृत्व में जो है भारत और चाइना के नेतृत्व में समझौते में जो मध्यस्थता किसने की थी, यूएनओ के द्वारा। और 1966 में जनवरी 1966 में 10 तारीख को लाल बहादुर शास्त्री जो है ताशकंद गए हुए थे। उज्बेकिस्तान की राजधानी थी ताशकंद। यहां पे पाकिस्तान एवं भारत के मध्य जो है समझौता के लिए ट्रीटी हस्ताक्षर करने के लिए गए थे, साइन करने। और लाल बहादुर शास्त्री वहां पे रुके थे और रात में अपने बेटी से बात किए 11 बजे रात को टेलीफोन से, और बात करने के बाद जो है 10 तारीख को रात में अपने नहीं दोबारा। इस तरीके से भारत के सपूत को हमने खो दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, 1966 में 10 जनवरी 1966 को ताशकंद ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। यहां पे इनकी जो है कार्यकाल में रहते हुए ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, 11 तारीख को मृत्यु हुई ना। मृत्यु कब हुई? 11 जनवरी को। 11 जनवरी की सुबह ये उठे ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की भी कार्यकाल में के दौरान ही मृत्यु हो गई। कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई, और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पुनः गुलजारीलाल नंदा जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा जी पुनः कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया इन्होंने। ठीक है, किसने? गुलजारीलाल नंदा ने। और इस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री को भी हमने खो दिया और जवाहरलाल नेहरू को भी हमने खो दिया। देश को एक जो है महान नेता, जो जमीन से जुड़ा हुआ सपूत को हमने खो दिया था। और ऐसे स्थिति में देश में प्रधानमंत्री किसको बनाए, ये संशय थी। ठीक है, ताकि लंबे समय तक भारत को स्थिरता प्रदान कर सके, और हम जो अन्य देशों के साथ जो भेद हैं उनको भी ठीक कर सके। और इंदिरा गांधी उस समय जो है एक लड़कपन थी, इसीलिए उसे गूंगी गुड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गूंगी गुड़िया कहा जाता था। चलिए, गूंगी गुड़िया को हम क्या कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं, बना देते हैं। यह गुलजारीलाल नंदा का कहना था। ठीक है, और कांग्रेस के एक कद्दावर नेता थे तमिलनाडु से, उनका भी मानना था कि गूंगी गुड़िया को हम क्या कर देते हैं, बना देते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। ठीक है, तो इंदिरा गांधी को बना दिया गया। ठीक है, किसको बनाया गया? इंदिरा गांधी को जो है भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बने, गूंगी गुड़िया जो है गूंगी गुड़िया नहीं रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी। तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी
1966 से 1977 तक ये जो है क्या रही, भारत के प्रधानमंत्री थी। 1966 से 1977 और 1975 में इन्हीं के शासनकाल में आपातकाल लगी थी। देश में इमरजेंसी लगा था, आपातकाल लागू की गई थी। देश में आपातकाल, राष्ट्रीय आपात जिसे कहा जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात है। देश में आपातकाल लागू की गई थी। ठीक है, देश में आपातकाल। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे आप लोग 1971-72 में 71-72 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया इन्होंने, पाकिस्तान के 2 टुकड़े। ठीक है, और पाकिस्तान की 1.5 लाख सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। पाकिस्तान घुटने में आ गई इंदिरा गांधी का। ये गूंगी गुड़िया नहीं थी, समझ में आ रहा है। पूरे विश्व को जो है इन्होंने अपना लोहा मनवाया और पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश के रूप में जो है गठन कर दिया इन्होंने। समझ में आ रहा है। स्वतंत्र बांग्लादेश इंदिरा गांधी की देन है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये बातें नहीं काम कर रही थी ये। चलिए नेक्स्ट चले। फिर 1975 में आपातकाल लगाई गई थी इनकी सरकार के द्वारा। कारण हमने बता दिया है, पिछली क्लासेस में हमने काफी बार डिस्कस किया इस पर, तो और डिस्कस मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपातकाल लागू हुई थी और आपातकाल के कारण जो है क्या होगी, इनको जो है धीरे धीरे इनकी जो छवि है वो देश में खराब होने लगी और इलेक्शन हुए और इलेक्शन में जो है क्या होती है, चुनाव हार गई। और हारने के बाद जो है पहला गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। तो नेक्स्ट जो सरकार होगा किसकी होगी, मोरारजी देसाई। चौथा जो प्रधानमंत्री है मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। 1900 मोरारजी देसाई की सरकार 1977 से 1979 तक। ठीक, 1977 से 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ठीक है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। जनता दल, यूनाइटेड जनता दल की एक सरकार थी। ठीक है, और जिनके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, ठीक है, नियुक्त किए गए। आगे चलते हैं हम। ज्यादा देर तक ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर पाए और 1979 को जो है क्या हुआ, ये त्यागपत्र दे दिए। और त्यागपत्र देने के बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए 1979 से लेकर 1980 तक। ठीक है, 1980 तक ये जो है भारत के प्रधानमंत्री हुए। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। लेकिन ज्यादा लंबे समय तक ये प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर पाए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। संसद सत्र, कोई भी सत्र का जो है इन्होंने क्या नहीं कर पाया, मतलब संसद में ये भागीदार ही नहीं लिए, किसी भी सत्र में भाग नहीं लिया। ठीक है, संसद सत्र का सामना नहीं किए। मतलब संसद सत्र की जो बैठकें थी, इन बैठकों में किसी भी सत्र का सामना नहीं किया इन्होंने। संसद में बैठकों में की कार्यवाही में भाग नहीं लिया, क्योंकि इतने अल्प समय के लिए ही था। ठीक है, समझ में आ रहा है कि किसी भी सत्र का सामना नहीं किए और प्रधानमंत्री की जो पद है इनसे त्यागपत्र देना पड़ा और कहा गया
कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री देश चलाने में सक्षम नहीं हो सकता। और लोगों का भरोसा जो है कहीं ना कहीं जो है क्या था, कांग्रेस पर थी। भले ही कांग्रेस अपने आप को दूर रखी, लेकिन कांग्रेस के बिना जो है सरकार चलाना असंभव सा था उस समय, क्योंकि देश की आर्थिक नीतियां, देश आजादी के बाद इनके पास सुई भी नहीं बनती थी। और ऐसी परिस्थितियों में देश को एक मजबूत नेता की आवश्यकता थी, है ना। और इस तरीके से लड़खड़ा रही थी और पुनः 6वें नंबर पे पुनः जो है इंदिरा गांधी की पुनः सरकार बनी, है ना, इंदिरा गांधी जी। ठीक, 1980 से 1984 तक। ठीक है, 1980 से 1984 में पुनः इंदिरा गांधी सरकार, है ना, इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बनी। और 1984 में प्रधानमंत्री रहते हुए इनकी जो बॉडीगार्ड हैं वो सुबह सुबह जो है पूजा करने जा रहे थे और धड़ 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 गोली से इनको भून दिया गया। समझ में आ रहा है। और इस तरीके से कार्यकाल में रहते हुए, कार्यकाल में ही हत्या कर दी गई, हत्या या इनकी मृत्यु हो गई। कार्यकाल में इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। एक सिख थे जो इनके बॉडीगार्ड थे और उनमें जो है कुछ नीतियों को लेकर असहमति थी और असहमतियों के साथ जो है इनको क्या कर दी गई, अपने गोलियों से भून डाली गई थी। ठीक है, और 1984 का जो है सिख दंगा हुआ था इसी तारतम्य में। चलिए आगे चलते हैं। 7वें नंबर के जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी। राजीव गांधी युवा भी थे और खास करके ये विदेशों में पढ़े हुए थे और सूचना संचार क्रांति को ये जानते थे। और भारत में कंप्यूटर क्रांति एवं सूचना क्रांति के जो जनक के रूप में किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है, राजीव गांधी को जाना जाता है। और राजीव गांधी के शासनकाल में ही पंचायती राज व्यवस्था को जो है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने की पहल की गई थी। ठीक है, संवैधानिक दर्जा देने की पहल किसके शासनकाल में हुई थी, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1984 से 1989। ठीक है, 1984 से 1989 तक ये जो है क्या रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री। और सबसे अधिक सीट जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है। ठीक है, सबसे अधिक सीट किसने जीता था, राजीव गांधी की सरकार ने, ये राजीव गांधी ने जीता था। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के प्रधानमंत्री रहते हुए सूचना क्रांति, कंप्यूटर क्रांति भारत में आई। ठीक है, और 1989 में ये चुनाव हार जाते हैं। समझ में आ रहा है, 1989 में ये चुनाव हार गए, लेकिन सबसे बड़ी दल थी, ध्यान रखना आप लोग, सबसे बड़े दल। ठीक है, 262 के आसपास इनकी सीट थी और देश में सबसे बड़े दल था। लेकिन नैतिकता के आधार पर सरकार नहीं बनाऊंगा, इस तरीके से राजीव गांधी का वक्तव्य था। जनता ने मेरी काम को नहीं सराहा, है ना, मैं जनताओं के लिए पुनः कार्य करूंगा और मैं वोट मांगने जाऊंगा। ठीक है, भले ही हम सबसे बड़े पार्टी हैं, हम ठीक है विपक्ष में रहना पसंद करेंगे। और नेता विपक्ष बनना इन्होंने स्वीकार किया था 1989 में। क्लियर है, किसे कोई दिक्कत, किसे कोई दिक्कत नहीं ना। तो ध्यान रखना आप लोग, सूचना क्रांति, सूचना क्रांति एवं कंप्यूटर क्रांति के जनक कहा जाता है भारत में। क्रांति किसने लेकर आया था, राजीव गांधी की सरकार ने। साथ ही साथ जो मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष थी पहले, मतदान की आयु को कितने वर्ष किया गया, 18 वर्ष किया गया इन्हीं के द्वारा। ठीक है ना,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आठवें नंबर का प्रधानमंत्री वीपी सिंह। वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, 1989 में वे प्रधानमंत्री बने और 1990 तक ठीक प्रधानमंत्री रहे। और ये अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनकी सरकार क्या हो गई, गिर गई। सरकार गिर गई है ना, गिर गया। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार जो है क्या हो गई, गिर गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार थी, ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया विपक्षी दलों के द्वारा और ये विश्वास हासिल नहीं कर पाए संसद में, लोकसभा में, और सरकार क्या हो गई, गिर गई। अरे इनको त्यागपत्र देना 1990 में। नेक्स्ट थे 90 नंबर का प्रधानमंत्री चंद्रशेखर राव। 90 नंबर का प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर राव जी। 1990 से 1991 तक, ठीक है। 1990 से 1991, ठीक है। नेक्स्ट चले, तो ध्यान रखना आप लोग, चंद्रशेखर राव भी जो है प्रधानमंत्री के रूप में अच्छे से कार्य नहीं कर पाए, नहीं चला पाए, इसीलिए पुनः जो है क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। और चुनाव के बाद, चुनाव प्रचार प्रसार चल रही थी इस समय, चुनाव प्रचार प्रसार चल रही थी और विपक्षी दल के नेता के रूप में राजीव गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे। और चुनाव प्रचार करते हुए वो तमिलनाडु गए हुए थे और तमिलनाडु में ही जो है बम से क्या कर दिया गया, राजीव गांधी को उड़ा दिया गया। लेकिन ये पद में नहीं थे, ध्यान रखना आप लोग, राजीव गांधी पद में नहीं थे, विपक्षी दल के नेता के रूप में, ठीक है। और इनको भी जो है गोली से नहीं, बम से उड़ा दिया गया और उनके चिथड़े जो है 1991 में हो गया, ठीक है। और 1991 में आम चुनाव हुआ और आम चुनाव के बाद कांग्रेस को जो है बहुमत प्राप्त होती है और नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, ठीक है। तो 10वें नंबर के जो प्रधानमंत्री है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, ठीक है। नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री कौन हुए, नरसिम्हा राव, 1991 से 1996 तक, 1991 से 1996, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से पुनः कांग्रेस की सरकार बनी और इन्हीं के शासनकाल में, नरसिम्हा राव की सरकार में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है क्या बनाए गए, वित्त मंत्री बनाए गए। और आर्थिक जो उदारीकरण थे, इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो है क्या की गई, रिफॉर्म किए गए, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था को जो है क्या किया गया, एडॉप्ट किया गया भारत में, जिसका ही कारण है आज भारत जो है तीसरी चौथी इकोनॉमी है विश्व की, ठीक है। कारण है मनमोहन सिंह जी। और किनकी सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार जी। समझ में आया, मंत्री का कॉल आता है कि आपको जो है देश का वित्त मंत्री बनाया जाता है। तो सरदार मनमोहन सिंह का जवाब था कि साहब मुझे तो कोई चुनाव ही नहीं जिताएगा। समझ में आ रहा है, कोई वोट ही नहीं देंगे, मैं तो राजनीति मुझे आती ही नहीं है, ठीक है। तो उन्हें जो है राज्यसभा से जो है क्या किया गया, भेजा गया था, ठीक। यहां तक हो गया, किसे कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पीवी नरसिम्हा राव के सरकार के द्वारा ही जो है पंचायती राज व्यवस्था
73वें संविधान संशोधन 1992 को पंचायती राज व्यवस्था लाया गया, पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दी गई और नगरीय निकाय को जो है नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, तो ये एक रिफॉर्म थे जो बहुत ही कारगर रहे और आज तक जो है ये क्या है, लोगों की जो सहभागिता है, भागीदारी है, वो सुनिश्चित कर रही है। आगे चलते हैं। 11वें नंबर के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, वाजपेयी जी। ठीक, 1996 में ये प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति की गई, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए और मात्र 13 दिनों की सरकार रही। कितने दिनों की सरकार रही? 13 दिनों की सरकार रही। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, सबसे कम समय तक जो है प्रधानमंत्री कौन रहा? कम समय तक, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री, मात्र 13 दिनों। कितने दिनों तक के लिए? 13 दिन, 13 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, आगे चले। इन्होंने जो है विश्वास जो मत है इनके पास नहीं थे और प्रधानमंत्री से त्यागपत्र देना पड़ा इन्हें। सॉरी, 12वें नंबर का जो प्रधानमंत्री है एच डी देवेगौड़ा। एच डी देवेगौड़ा जी 1996 से 1997 तक। नेक्स्ट 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे आई के गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल। ठीक, 1997 से 1998 तक 1 वर्ष जो है क्या रहे? भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल जी। नेक्स्ट चलते हैं। चौदहवें नंबर के जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पुनः जो है भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1998 से 1999 तक और पुनः जो है 1999 में आम चुनाव हुआ और 1999 से 2004 तक। ठीक, 2004 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? 1998 से 1999 और 1999 में आम चुनाव हुआ और आम चुनाव में इन्होंने घोषणा करी और घोषणा पत्र में क्या क्या शामिल किया गया कि जैसे ही हमारी सरकार आती है हम छत्तीसगढ़ राज्य का गठन करेंगे, उत्तराखंड राज्य का गठन करेंगे एवं झारखंड राज्य का गठन करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार है इन्हीं के शासनकाल में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। 15वें नंबर के जो प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह। ठीक है, 2004 से 2014 तक
2004 से 2014 तक 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अभी 26 दिसंबर को स्वर्गवासी हुए, है ना, निधन हुआ। ये बड़ी शोक की बात है। और हमने बताया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है देश में आर्थिक नीतियों को जो है लागू किया, खुली जो इकोनॉमी है इसको जो है भारत में लागू किया। साथ ही साथ अपने जो प्रधानमंत्री के जो कार्यकाल में इनके कुछ इंपॉर्टेंट कार्य थे उसको ध्यान रखेंगे आप लोग। इन्होंने सूचना का अधिकार कानून, सूचना का अधिकार कानून 2005 इन्होंने लाया। ठीक है, कि लोग जो है सूचना, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। 2009 राइट टू फूड। ठीक है, खाद्य सुरक्षा कानून, सॉरी खाद्य सुरक्षा कानून 2019 है, 2013 है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। 2013 में खाद्य सुरक्षा कानून, खाद्य सुरक्षा कानून, राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के करंट अफेयर के लिए। राइट टू फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। 2009 रोजगार गारंटी, रोजगार गारंटी कानून 2009 में इन्होंने जो है रोजगार गारंटी कानून लाया। ठीक है, कौन सी कानून? रोजगार गारंटी की आर्टिकल 43 है ना, अनुच्छेद 43 के अनुसार, या अनुच्छेद 43 जिसके अंतर्गत जो है कामगारों को काम दिलाने के, काम पाने का अधिकार है ना, समझ में आ रहा है। और इन्होंने जो है कामगारों के लिए रोजगार की गारंटी कानून लाया, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति क्या चाहता है, काम चाहता है, तो 8 किलोमीटर के अंदर जो है उनको कार्य प्रोवाइड की जाएगी, और काम मांगने के 15 दिन के अंदर जो है उन्हें क्या की जाएगी, काम प्रदान की जाएगी। नहीं तो सरकार उसको जो है क्या करेगी, घर बैठे बैठे जो है जो कार्य दिवस के दर पर जो है उनको क्या की जाएगी, पे करेगी सरकार। तो इस तरीके से काम पाने का अधिकार। और आप सबके पास जो है क्या है, आप लोग देखे होंगे कि इन्होंने सूचना का अधिकार कानून लाया, जिसके अनुसार, जिसके अकॉर्डिंग जो है लोग किसी भी सूचना का अधिकार क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू फूड, जिसके अंतर्गत 83 करोड़ लोगों को जो है 1 रुपया किलो चावल मिल रहा है, और लोग आबाद रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, रोजगार गारंटी, कौन सा कानून? रोजगार गारंटी। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे आप लोग कि उन्होंने जो है आप लोगों को जो आधार कार्ड योजना, कौन सी योजना लाई थी? आधार कार्ड योजना को जो है, ठीक है, प्रचलन में लाया था। ठीक है, और साथ ही साथ जो शिक्षा का अधिकार कानून है उसको मजबूत बनाया इन्होंने। किसको मजबूत बनाया? शिक्षा का अधिकार कानून। तो इस तरीके से इनके जो योगदान है उसको भूला नहीं जा सकते। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। 16वें नंबर के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब। ठीक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब जो 2014 से 2019 तक इनका पहला कार्यकाल था, और 2019 से 2024 तक इनका दूसरा कार्यकाल, और 2024 से अब तक ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तीसरे टर्म तक
लंबे समय बाद जो है तीसरे कार्यकाल तक भारत का प्रधानमंत्री होने का गौरव जो है प्रधानमंत्री मोदी साहब को। सबसे अधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है। नेहरू के बाद जो है ये हो जाएंगे अगर पूरा कार्यकाल पूर्ण कर लेते हैं तो, ठीक है। इस तरीके से प्रधानमंत्री का जो लिस्ट हुआ खत्म। आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। भारत में अब तक के जो है भारत रत्न किन किन प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्रियों को प्राप्त हुई है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, भारत रत्न प्राप्त भारत के प्रधानमंत्री अब तक किन किन को जो है भारत रत्न दिया गया है। तो पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में भारत रत्न दिया गया। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया गया प्रधानमंत्री रहते हुए। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत 1966 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। तीसरा, इंदिरा गांधी को 1971 में प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही, प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न दिया गया था, ठीक। चौथा, राजीव गांधी जी को 1991 में भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत, ठीक है। पांचवा, मोरारजी देसाई को 1991 में भारत रत्न दिया गया। 1991 में भारत रत्न प्रदान की गई। छठवा, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा जी जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, इनको जो है भारत रत्न दिया गया 1997 में। 1997 में भारत रत्न किसे दिया गया? गुलजारी लाल नंदा जी, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। सातवां, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में भारत रत्न दिया गया, ठीक है। इस तरीके से अब तक के 7 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। कितने प्रधानमंत्रियों को? 7 प्रधानमंत्री।